तो ये बात तो आप सभी लोगों को पता है, जो अपना यूफोटेबल स्टूडियो है उसने यहाँ पे डीमन स्लेयर की ट्रिलॉजी मूवी अनाउंस की थी। इसका मतलब डीमन स्लेयर की 3 मूवीज हमें देखने मिलेगी। और क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इन तीनों मूवीज को यहाँ पे रिलीज करने में यूफोटेबल स्टूडियो कितना ज्यादा टाइम लगाएंगे? और इसके साथ ही में लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की सीरीज भी एंड होने वाली है, साथ ही में विनलैंड सागा का एंड कैसा होगा, उन सभी चीजों के रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग बस वीडियो को देखते रहो। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है ओटाकू मंत्रा अवार्ड्स 2024 को लेकर। एंड जैसा कि आप लोग पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये अपने एनिमे अवार्ड्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं और मेरे बहुत सारे साथी मिलकर यहाँ पे इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड इस एनिमे अवार्ड्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी कैटेगरीज को ऐड किया है, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सही और परफेक्ट नॉमिनेशन देखने मिलेगी। और अगर आप लोग को वोट करना है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग करना क्या, आप लोग को सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करना है और लिंक क्लिक करने के बाद आप लोग डायरेक्टली पहुंच जाओगे ओटाकू मंत्रा के वेबसाइट पर, जहां पे आप लोग सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना। और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना नाम और अपना ईमेल डाल देना। और इस सिंपल प्रोसेस करने के बाद आप लोग डायरेक्ट पहुंच जाओगे वोटिंग पर, जहां पे आप लोगों को बहुत सारी कैटेगरीज देखने मिलेगी। उसमें यहाँ पे कौन से एनिमे नॉमिनेट है उनमें से आप लोग कोई एक भी एनिमे को वोट कर देना जो आपको पसंद हो। और उसके बाद यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग नीचे सबमिट कर देना और बस आप लोग काम पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने विनलैंड सागा को लेकर। एंड यहाँ पे जितने भी विनलैंड सागा के फैंस है, यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि अभी आपका सीजन 3 नहीं आने वाला है, बट जैसे कि आप लोग पता होगा जो विनलैंड सागा की मांग है वो यहाँ पे बहुत जल्द एंड होने वाली है। और बहुत जल्द क्या मतलब, जो इसके ऑथर है यानी युकीमुरा सेंसे, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि इसकी मांगा अब कुछ चैप्टर्स के अंदर एंड हो जाएगी। और इसीलिए लोगों के मन में सवाल है कि ये मास्टरपीस अगर एंड होगी तो इसको किस तरीके की एंडिंग मिलेगी। तो इसी को लेकर विनलैंड सागा मांगा के जो एडिटर है, तो उन्होंने कहा है कि विनलैंड सागा को हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी। एंड हाँ, जो अपने युकीमुरा सेंसे है वो विनलैंड सागा की मांगा को हैप्पी एंडिंग नहीं देने वाले। इस पर सच कहूं तो इस चीज को सुनकर मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। I mean, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थॉरफिन को अच्छी एंडिंग मिले, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं चाहूंगा कि थॉरफिन लास्ट में मर जाए और फिर थॉरफिन का बेटा भी अपने बाप की तरह रिवेंज वाली स्टोरी पे बढ़ जाए, बाप का बदला लेने के लिए। मतलब जो लास्ट में साइकिल घुमाने वाला स्टोरी होता है कि हाँ साइकिल घूमेगा वापस से, वो वाली स्टोरी मुझे यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसलिए होप करूंगा कि युकीमुरा सेंसे यहाँ पे विनलैंड सागा जैसी मास्टरपीस को अच्छी एंडिंग दे। अब हालांकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो आता है अपनी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की वेब नॉवल को लेकर। एंड जैसे यहाँ पे विनलैंड सागा की मांगा एंड होने वाली है, तो इसी तरीके से लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के जो अवार्ड विनिंग ऑथर है, जिनको यहाँ पे कटल फिश भी कहा जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने स्टोरी का कंक्लूजन कंफर्म कर दिया है। और यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का जो यूनिवर्स है वो यहाँ पे अब एंड होने वाला है, जिसका मतलब लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, जिसकी स्टोरी को लोग यहाँ पे पीक फिक्शन भी कहते हैं, तो उसका एंड हम लोग को इस साल देखने मिलेगा। और इसके साथ में जो इसके ऑथर है वो नेक्स्ट चाइनीज ईयर यानी 2026 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली अपनी एक न्यू बुक को अनाउंस करेंगे, जो ऑब्वियसली लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का कंटिन्यूशन नहीं होगा। ये बिल्कुल न्यू बुक होगी जो वो अगले साल तक रिलीज करेंगे। एंड देख के लगता है कि अब एक और मास्टरपीस वेब नॉवल को आप लोग गुड बाय बोलना पड़ेगा। बट इसके एनिमे सीरीज के बारे में बात करें तो इसका एनिमे अडैप्टेशन का जो सीजन 1 होगा वो आप लोगों को समर 2025 में देखने मिलेगा। एंड ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि जो इसकी पूरी स्टोरी होगी उसको एनिमे में अडैप्ट करने के लिए 5 सीजन को बनाया जाएगा, जहाँ पे ऑब्वियसली ये सिर्फ अभी के लिए डिसाइड किया गया है। फ्यूचर में इस एनिमे सीरीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला तो यहाँ पे प्रोडक्शन वाले इसको यहाँ पे मिल्क वगैरह कर सकते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे कई सारी मास्टरपीस सीरीज एंड होते ही जा रही है, बट हम लोग अपने अपडेट्स को कंटिन्यू रखे। तो नेक्स्ट अपडेट आता है अपने डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड की सीरीज को लेकर, जिसको अब एयर हुए 6 साल हो गए। एंड इस एनिमे सीरीज को मैंने तो नहीं देखा, बट अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग मुझे इसके बारे में बता सकते हो, ताकि मैं भी इसको वॉच लिस्ट के अंदर अपने ऐड कर सकूं। अब हालांकि हम लोग बात करें अपने खतरनाक अपडेट के बारे में, जो आता है पायरेसी को लेकर। एंड यहाँ पे मैं कोई एनिमे मांगा की पायरेसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एडल्ट कंटेंट की पायरेसी के बारे में, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो हेंटाई स्टफ्स होते हैं, तो इसकी पायरेसी को लेकर भी बहुत सीरियस सिचुएशन हुई थी, जो मैंने आप लोगों को कुछ महीने पहले बताया था, जहाँ पे एन हेंटाई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर कॉपीराइट लॉज को वायलेट करने के लिए उसकी वेबसाइट को यहाँ पे टेक डाउन किया जाने वाला था। एंड सीरियसली मैं बस यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अब एडल्ट कंटेंट के ऊपर भी कॉपीराइट स्ट्राइक लग रहा है। एंड कंपनीज ने यहाँ पे साफ साफ एन हेंटाई को नोटिस भेज दिया था और कह दिया था कि तुम कॉपीराइट कंटेंट को बिना ऑथराइजेशन के अपलोड कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इस वेबसाइट को बंद करना होगा। बट इस वेबसाइट ने यहाँ पे हार नहीं मानी, यहाँ पे इस वेबसाइट ने फाइट बैक किया और रिस्पांस के नाम पर इन्होंने दबा के एविडेंस दिया। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये पायरेटेड साइट कह रही है कि हम यहाँ पे इस एडल्ट कंटेंट को प्रमोट वगैरह कर रहे हैं, और जब हम लोग को प्रमोशन करने की परमिशन मिली है तब यहाँ पे किस तरीके का कॉपीराइट लॉस हम लोग वॉलेट कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बातें चली और यहाँ पे देख के लगता है कि एन हेंटाई का जो वेबसाइट होगा वो यहाँ पे टेक डाउन नहीं किया जाएगा। एंड चलो अच्छा हुआ कम से कम एक पायरेटेड वेबसाइट जिंदा है, क्योंकि देखो पायरेसी करना बुरी चीज होती है, बट यहाँ पे हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए जो पायरेसी
पॉलिसी है, उसी वजह से एनिमे मांगा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए दुनिया भर में। इसलिए मेरे हिसाब से तो थोड़ी बहुत इन लोगों को भी रिस्पेक्ट मिली चाहिए जिन्होंने एनिमे मांगा को इतना ज्यादा पॉपुलर किया। अब वैसे इन सब चीजों को साइड में रखे और हम लोग बात करें अपने ड्रैगन बॉल के बारे में। और यहाँ पे ड्रैगन बॉल को लेकर मुझे कुछ टाइम पहले किसी ने कमेंट करके बोला था कि भाई ड्रैगन बॉल का एक इवेंट होने वाला है जो 19 से 18 जनवरी के बीच में होने वाला था लॉस एंजलिस के अंदर। बट अगर वो भाई मेरी वीडियो देख रहा है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस इवेंट को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। एंड यहाँ पे ड्रैगन बॉल गेम्स बैटल आवर 2025 जो होने वाला था उसकी इवेंट कैंसिलेशन की नोटिस निकल के आ चुकी है। जहाँ पे आप लोग पता ही होगा जो यूएसए के अंदर सदर्न कैलिफोर्निया है तो उसके अंदर अभी हमें कितना बड़ा वाइल्ड फायर देखने मिला है। तो इसी वजह से जो ऑडियंस की सेफ्टी है उसको देखते हुए यहाँ पे इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया। तो इसका मतलब आप लोगों को ड्रैगन बॉल का कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप लोग बुरा लगा होगा बट उससे ज्यादा बुरा मुझे लगा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा कंटेंट चला गया तो यहाँ पे मुझे बुरा लगेगा। इस पर अब चलो क्या ही कर सकते हैं। बट हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट अपडेट पर जो आता है अपने नेटफ्लिक्स को लेकर। एंड यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले लाने वाले फिर से कुछ न्यू एनिमेस। जैसे इन लोगों ने एक न्यू एनिमे को अनाउंस किया है जिसका नाम है द विचर साइरेंस ऑफ द डीप। एंड इस एनिमे सीरीज को 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम किया जाएगा जिसका एक न्यू ट्रेलर भी रिलीज किया गया जो आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। अब वैसे हमें नेटफ्लिक्स की एक और एनिमे सीरीज का न्यू ट्रेलर देखने मिला जो आता है कैसलवेनिया का सीजन 2 जो हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर 16 जनवरी को देखने मिलेगा। और इसी के साथ नेटफ्लिक्स की एक और एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना साकामोटो डेज। एंड यहाँ पे साकामोटो डेज यहाँ पे जब से आया है तब से यहाँ पे बहुत सारे लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। एंड क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं वो तो आप लोग पता ही होगा क्योंकि इसकी एनिमेशन या फिर यूं कहूँ जो इसका एनिमे अडैप्टेशन है वो लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा। फिर चाहे वो जापानीज फैंस हो या फिर फॉरेन के ऑडियंस, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करे और इसी वजह से शायद इसके फर्स्ट एपिसोड को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। बट चलो IMDb के ऊपर तो इतनी रेटिंग समझ में भी आती है। बट यहाँ पे आइजन वालों ने इसको कितना स्कोर दिया है वो मैं आप लोग बताऊं तो यहाँ पे आइजन के स्कोर्स के अकॉर्डिंग साकामोटो डेज के प्रीमियर को 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। एंड सीरियसली उन्होंने इस एनिमे को इतनी कम रेटिंग दी जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो इसका स्टार्ट है वो यहाँ पे कुछ खास नहीं है और साथ में जो इसका अडैप्टेशन है उसको देखने के बाद इनको भी डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग आई। एंड सच कहूं तो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कि मुझे इसकी एनिमेशन डिसेंट लगी बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको इतनी कम रेटिंग दूंगा क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिलनी चाहिए थी। बट यहाँ पे देख के लगता है कि वो इसके अडैप्टेशन से कुछ ज्यादा ही नाराज है। अब हालांकि इस बेकार न्यूज को मैं कवर तो नहीं करना चाहता था बट यहाँ पे मैं आप लोग से आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इस चीज को लेकर। अब वैसे नेटफ्लिक्स के अपडेट्स को अब साइड में रखो और अब हम लोग बात करें एक ऐसी एनिमे सीरीज के बारे में जिसको लेकर यहाँ पे एक बुरी न्यूज निकल के आई है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के बारे में जिसका एनिमे अडैप्टेशन तो पिछले साल ही कंफर्म हो गया था और बहुत सारे लोग इसके एनिमे अडैप्टेशन को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। बट हमेशा की तरह लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसका एनिमेशन स्टूडियो कौन होगा क्योंकि बहुत टाइम से तो रूमर्स ये आ रही थी कि जो अपना यूफोटेबल स्टूडियो है वो यहाँ पे इस वेबटून को एनिमे अडैप्टेशन देंगे। बट अभी खबर क्या निकल के आ रही है जो अपनी ORV का जो एनिमे अडैप्टेशन होगा वो यहाँ पे यूफोटेबल स्टूडियो की तरफ से नहीं होगा। एंड हाँ सीरियसली इस खबर को सुनने के बाद यहाँ पे ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा वो आप लोग खुद इमेजिन कर लो। ऑब्वियसली इस न्यूज को सुनने के बाद कोई भी खुश नहीं है और बहुत टाइम से लोग यही चाहते थे कि इसको यूफोटेबल स्टूडियो ही एनिमेट करे बट यूफोटेबल को देख के लगता नहीं कि वो इसको एनिमेट करेंगे। और देखो यहाँ पर मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता है तब तक मैं इस अपडेट को 100% कंफर्म नहीं मानूंगा। और अब यूफोटेबल एनिमेट करे या ना करे लेकिन कोई अच्छा स्टूडियो ही एनिमेट करे तब यहाँ पे ORV के फैंस खुश होंगे। नहीं तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस एनिमे का हाल भी यहाँ पे द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के जैसा हो। इसलिए होप करता हूँ कि जो भी स्टूडियो इसको एनिमेट कर रहा हो वो यहाँ पे इसको अच्छी एनिमेशन दे। अब हालांकि करंट अपडेट्स के हिसाब से तो यूफोटेबल स्टूडियो इस एनिमे सीरीज को एनिमेट नहीं कर रहा है बट ये स्टूडियो इस एनिमे को एनिमेट कर रहा है जो आता है अपना डीमन स्लेयर का एनिमे। एंड जैसे कि आप लोग पता होगा जो अपनी डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल आर्क होने वाली है उसको यहाँ पे 3 मूवीज के अंदर अडेप्ट किया जाएगा जिसमें से जो इसकी फर्स्ट मूवी होगी वो आप लोग को इस साल देखने को मिल जाएगी। बट ऑब्वियसली इस साल आप लोग को सिर्फ एक ही मूवी देखने मिलेगी। बाकी की 2 मूवीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ जापानीज सोर्स के अकॉर्डिंग हमें जानने को मिला है कि जो इसकी मूवी होगी वो यहाँ पे 2-2 साल के गैप में रिलीज होगी। एंड सीरियसली इस न्यूज को सुनने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया क्योंकि 2 साल सीरियसली यहाँ पे कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है। यहाँ पे एक मूवी के लिए हम लोग को 2 साल का इंतजार करना होगा जो ऐसा सिमिलर केस हम लोग को हाइक्यू मूवी के साथ भी देखने मिला है जहाँ पे हाइक्यू की जो मूवी थी वो शायद 2022 में अनाउंस हुई थी और जो इसकी फर्स्ट मूवी थी वो हम लोग को 2024 में देखने मिली थी। एंड जो इसकी सेकंड मूवी होगी वो कहा जा रहा है कि 2026 में रिलीज होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो उसकी मूवी भी 2-2 साल के गैप में रिलीज हो रही है और वही सेम काम यहाँ पे यूफोटेबल स्टूडियो डीमन स्लेयर के साथ भी करे। और यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो तो यहाँ पे अल्टीमेट लेवल की मिल्किंग की जा रही है डीमन स्लेयर के साथ। एंड ऐसी चीजें हम लोगों ने कई सारे एनिमेस के साथ देख रखी है फिर चाहे वो अटैक ऑन टाइटन ही क्यों ना हो। यहाँ पे बहुत सारे एनिमेस के साथ ऐसा होता ही है जहाँ पे डीमन स्लेयर की जो सेकंड मूवी होगी वो आप लोग को 2027 में देखने मिलेगी। एंड जो थर्ड और फाइनल मूवी होगी इसकी वो हम लोग को 2029 या फिर 2030 में देखने मिलेगी। मतलब कोकोशिबो की जो फाइट होगी वो हम लोग को 6-7 साल बाद देखने मिलेगी। एंड यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए बस ये अपडेट यहाँ पर गलत साबित हो जाए क्योंकि यहाँ पे मैं इतना लंबा इंतजार डीमन स्लेयर की मूवीज के लिए नहीं करना चाहूंगा। और मैं जानता हूँ कि एनिमेशन को कुक करने में ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत सारे लोग कमेंट में जाके ये भी बोलेंगे कि अगर इंतजार नहीं हो रहा है तो मांगा रीड कर लो। तो देखो मैं आप लोग बता दूं कि मैंने इसकी मांगा को 3 साल पहले रीड कर लिया। तो यहाँ पे आपका तो नहीं पता बट मैं होप करूंगा कि मैं इतने सालों तक जिंदा रहूं
बट इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ओटाकू मंत्रा अवार्ड्स के अंदर अपनी फेवरेट सीरीज को वोट नहीं दिया है तो जाके वोट कर दो, और यहाँ पे आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक भी कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।